नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। 11, 12, 13 और 14 दिसंबर का करंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपका बीच में कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसे आज अपलोड किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा जो एरिक युआन है। ये जूम जो वीडियो ऐप है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्हें ही चुना गया है टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। ओके, जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो बाइडेन कौन है? अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति बने और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। इन्हें चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना है? तो राइट आंसर होगा डी। बी और सी दोनों को चुना है और टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव को चुना गया है। देखिए, टाइम मैगजीन की जो 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, बिजनेसमैन पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये है एरिक युआन, जूम जो वीडियो चैटिंग ऐप है उसके, और पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं कमला हैरिस और जो बाइडेन। गीतांजलि राव चुनी गई है किड ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने चुना है लेब्रो जेम्स को। ये कौन है? बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं अमेरिका के। तो आपको इन सभी को याद रखना है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा बिल गेट्स को। बिल गेट्स को यह ग्लोबल सम्मान दिया गया है इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, बिल गेट्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। ओके, नेक्स्ट देख। हाल ही में महासरद योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, ये योजना प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए, महापरवाना योजना, महा आवास योजना, महारोजगार योजना, ये सभी कहाँ की हैं? ये है सभी महाराष्ट्र की। ठीक है, और अब एक और जुड़ गई है महासरद योजना। तो ये सभी किसने प्रारंभ किए? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, महासरद योजना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, महाराष्ट्र की देख लेते हैं बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और CM है यहाँ के उद्धव ठाकरे। एलिफेंटा की गुफाएं ये मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाईकोर्ट बने हैं दीपांकर दत्त। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्वेश्चन बहुत आता है RRB में। ओके, और NTPC में भी आया है इस बार, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। ये कहाँ पर है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये मिलेगा आपको मुंबई में। CBI की शक्तियों को नियंत्रण में रखने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र। पहले 2 थे आपका राजस्थान और झारखंड। मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर पुरस्कार से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए प्रारंभ किया था। ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं की आकृति लगाने वाला पहला शहर मुंबई बना है। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महापरवाना योजना, महारोजगार पोर्टल, ये सभी प्रारंभ किए किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर टॉप पर रहा है कौन? चिली। और भारत का रहा है इसमें दूसरे स्थान पर। भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? दूसरा स्थान रहा है न्यू एनर्जी के
क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किसके बारे में, चिली के बारे में। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए नए इंडेक्स होते हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कोई भी योजना है तो वो एग्जाम का पार्ट बनती है। तो इसे आप फोकस करके चलें एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा साउथ अमेरिकी ये देश है चिली। ये देखिए यहाँ पर ये एंडीज पर्वतमाला के समानांतर ही स्थित है। कौन सा देश? चिली। कैपिटल क्या है? सैंटियागो। करेंसी है यहाँ के पीसो, और प्रेसिडेंट है यहाँ के सेबेस्टिया पिनारे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा अमिश त्रिपाठी और भावना राव, मतलब दोनों, ए और बी दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। महाभारत में जो भीष्म पितामह होते हैं उनके ऊपर इसको लिखा गया, धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। तो इस पुस्तक को आप याद रखेंगे। दोनों का नाम अमिश त्रिपाठी और भावना राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा तुर्की। कौन सा देश रहा है टॉप पर? तुर्की रहा इसमें टॉप पर। ओके, और भारत का स्थान क्या है ये मैंने आपको बता चुकी हूं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप मुझे बताएंगे कि इस लिस्ट में भारत का स्थान क्या है। 54 है, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए तुर्की के बारे में अभी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो क्या थी? S-400 मिसाइल इसने रूस से खरीदी थी तुर्की ने, और इसलिए अमेरिका ने क्या कर दिया? इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा S-400 मिसाइल तो भारत ने भी खरीदी है, लेकिन भारत को स्पेशल परमिशन दी गई है, और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं कोई भी अपने पर प्रतिबंध भारत पर। लेकिन 20-21 जनवरी को जब जो बाइडेन शपथ ले लेंगे तो ये मुद्दा टल सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल क्या है तुर्की की? ये देखिए, ये मैप में रहा तुर्की। तुर्की के पड़ोसी राज्यों को, देशों को भी देख लीजिए। ये है साइप्रस आइलैंड, ठीक है, साइप्रस देश है ये सीरिया, यहाँ से ईरान, इराक, अर्मेनिया, जॉर्जिया, और यहाँ से है आपका बुल्गारिया और इस्तांबुल। ठीक है, तुर्की क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब इसकी समुद्र से सीमा नहीं लग रही है, ठीक है, यहाँ से ब्लैक सी से लग रही है और यहाँ से मेडिटेरियन सी से लग रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा लेब्रॉन जेम्स को। किसको चुना है? लेब्रॉन जेम्स को चुना है। ये अमेरिका के हैं और बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ये मैंने आपको बार बार बता चुकी हूँ, इसलिए इनको याद रखिए। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, रितु फोगाट ये तीसरा MM खिताब जीत चुकी हैं अपने कैरियर का, मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ओके, याद रखिएगा। इला वेनिल वलारिन, इनको फिक्की ने स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना है, और बजरंग पूनिया को भी। ठीक है, महिला श्रेणी में ये शूटर हैं इला वेनिल, और बजरंग पूनिया पहलवान है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पाओलो रोसी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो पाओलो रोसी थे ये क्या थे भाई? ये थे फुटबॉलर। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। फुटबॉलर से आपको एक और फुटबॉलर याद आए होंगे, डियोगो माराडोना। ओके, कहाँ के खिलाड़ी थे ये? अर्जेंटीना के। और इटली का जो नेपोली क्लब है, ठीक है, नेपोली फुटबॉल क्लब, वो अपना स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने वाला है? तो ये डियोगो माराडोना के नाम पर ही रखने वाला है। डियोगो माराडोना पर एक केस चल रहा है, उस केस के लिए इनका जो शव है वो अभी तक दफनाया नहीं गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि उनके DNA की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उनके सबको दफनाने की मंजूरी वहां की कोर्ट ने नहीं दी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लेट अस ड्रीम द पाथ टू बेटर फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा पोप फ्रांसिस ने। ठीक है, पोप फ्रांसिस कहाँ रहते हैं भाई? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश है। और किस देश के अंदर देश है ये? तो ये इटली में है। ठीक है, इटली के रोम में ही स्थित है। कौन सा? वेटिकन सिटी। जो ईसाइयों के क्या है? ये धर्मगुरु हैं, और इनकी ही पुस्तक लिखी है पोप फ्रांसिस ने, लेट अस ड्रीम द पाथ टू बेटर फ्यूचर। तो जब ये महान लोग इस तरीके की बुक्स लिखते हैं ना, तो ऐसी बुक्स के आने के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। सोनू सूद के ऊपर कौन सी बायोग्राफी थी इनकी? आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, मीना अय्यर ने लिखी थी। इनके साथ सह लेखक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। अ बुके ऑफ फ्लावर, इनकी बुक को
किसने करा था लॉन्च? राजनाथ सिंह ने। ये लखनऊ से, और लखनऊ की पहली महिला पीएचडी धारक हैं। अमित त्रिपाठी की बुक अभी हम देख चुके हैं, धर्मा, और प्रो फ्रांसिस की बुक ये रही लेट अस ड्रीम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। ठीक है, यूएन के द्वारा प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। मानव के एक मानव होने के नाते जो उसको अधिकार प्राप्त हुए हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने भी 1993 में मानव अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया था। ओके, और इसी के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। चलिए तो देख लेते हैं दिसंबर के अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट डे। 1 दिसंबर को मनाया हमने विश्व एड्स दिवस। थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर को बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाएगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। और ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, ठीक है, एनटीपीसी में, तो इसे आप याद रखिएगा अच्छे से। थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स अ डिसएबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है। फिर है 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटरी डे। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। ओके, 7 दिसंबर को इंडियन फोर्स फ्लैग डे, या इसे ही भारतीय झंडा दिवस भी कहते हैं। और जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु, उनके सम्मान में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर अ ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी रिकवर विथ इंटीग्रिटी। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये फॉर है। ओके, 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया गया, यूनाइटेड नेशन डे। और 11 दिसंबर को ही माउंटेन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या थी माउंटेन डे की? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और आपको याद रखना है, इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से नीति आयोग ने विजन 2035 जारी किया है। ठीक है, किसने? नीति आयोग ने। और उसमें भी सार्वजनिक हेल्थ को ही कवरेज किया गया, उसको मजबूत बनाने की बात की गई है। क्योंकि नीति आयोग ने विजन 2035 लेकर आया है, तो अब ये एग्जाम का पॉइंट डेफिनेटली बनने वाला है। तो आप इसे बिल्कुल रख लीजिए दिमाग में कि विजन 2035 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। 12 दिसंबर को जो है 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्स हेल्थ कवरेज डे मनाया गया। इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। 12 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया गया। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे थे 14 दिसंबर तक के। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शांतनु नारायण और अजय बंगा को शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें? फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। और टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने? तो जूम के डायरेक्टर बने कौन? एरिक युआन। ओके, फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो स्पेस एक्स कंपनी है जो प्राइवेट, उसके मालिक एलन मस्क रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत सुरेश कुमार बने हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। पाकिस्तान में बने तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में कोई भी राजदूत या उच्चायुक्त बनता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एडिशनल चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि गीता मित्तल क्या हो गई है? रिटायर्ड हो गई हैं। और गीता मित्तल को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की
पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। ओके, अनिल सोनी नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा अनिल सोनी। राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल को USA कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव केकस का अध्यक्ष चुना गया है। देश के पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। कब मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस? 3 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बार बार बोल रही हूँ, याद रखिएगा। जी किशन रेड्डी कौन है? हमारे राज्य गृह मंत्री ने तेलंगाना के हैदराबाद में CRPF ग्रुप सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया। जो CRPF के जवान है जो किसी वजह से उनके हाथ पैर जो हैं वो विक्षिप्त हो गए हैं, तो उनके लिए सेंटर बनाया गया है। ओके, CRPF के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? AP महेश्वरी हैं। देश का पहला डॉग पार्क कहाँ बना है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। पहला पॉइंट आता है पहला क्वेश्चन में, तो याद रख कर लिया कीजिए कि पहला है तो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ भी पहला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना में भेड़ और बकरी इकाइयों के वितरित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, जो गरीब किसान हैं उन्हें, जो मजदूर हैं, ठीक है, वो उनको क्या किया गया है, ये जीव जो इकाइयां हैं वो प्रदान की जाएगी जगन्नाथ जीव क्रांति के योजना के माध्यम से। हाल ही में BSNL ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड OTI का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया है। इंडोर क्षेत्र में नेटवर्क कवरेज की क्षमता में वृद्धि के लिए ये लॉन्च किया गया है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो विश्व में पहले भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ये क्या है, सैटेलाइट आधारित OTI है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। BSNL के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार है। हाल ही में श्री M ने योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक को लॉन्च किया है। किस पुस्तक को लिखा है इन्होंने? योगा ऑल्सो फॉर गॉडलेस। किसकी पुस्तक है? श्री M की है। ओके, द लास्ट क्वीन पुस्तक की लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दवाकरनी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जो द लास्ट क्वीन मूवी, ये बुक है, ये मध्य प्रदेश जेल पहरी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ओके, तो याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की, तो फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया, चीन। हाल ही में जिस देश ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 100 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। जिस राज्य के, और रिजर्व बैंक से एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, RBI से इंस्टाग्राम पे 10 लाख फॉलोवर्स करने वाला पहला केंद्रीय बैंक बना है RBI। जिस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, तो कहां पर? राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं कौन? DB गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है, तो कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट है? आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट है। ओके, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा जिस मंत्रालय ने आयुष के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने को लेकर मिलकर साथ काम करने का निर्णय लिया है, तो आयुष मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है, मिलकर काम करेंगे। साकिर ग्रैंड प्री बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए ड्राइवर? तो ये हैं जेहान दारूवाला। कौन है? जेहान दारूवाला। याद रखिएगा, रेड बुल के ड्राइवर है कौन? जेहान दारूवाला। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। और आप लोगों को बता देती हूँ, जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई है 2020 में, टोटल हुई है 17। तो ये सभी 17 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जिस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में जिस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? अतुल वासन बने हैं। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। जिस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? न्यूजीलैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा? तो ये है कौन सा? आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जैविक प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कीवी का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है,
कि किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं किया जाता, कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, पूर्णतः परंपरागत जो तरीका होता है उसी से उसका उत्पादन होता है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट किसको मिला है? कीवी के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य को मिला है। पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाली अमेरिकी वायुसेना के जिस पायलट का 97 ईयर्स में निधन हो गया, चक गियर का। वह देश जिसने अमेरिका की ट्रेवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर के ऐप समेत 105 ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है, तो वो है चीन। ओके, भारतीय मूल के जिस हेल्थ एक्सपर्ट्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ बनाया गया है, तो ये कौन है? अनिल सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को जिस रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट हम देख चुके हैं, आगरा, हाल ही में भाजपा के जिस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया, सुशील मोदी। ठीक है, पहले क्या थे? बिहार के डिप्टी सीएम थे। अब बिहार में 2 डिप्टी सीएम बन गए। पहली महिला डिप्टी सीएम रेणु देवी बनी है और दूसरे जो डिप्टी सीएम बने वो हैं तारकेश्वर प्रसाद यादव। ओके, और सीएम कौन है बिहार के? तो ये है नीतीश कुमार। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बन जाए? विजय कुमार। तो इन्हें सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को। वह देश जो चांद पर अपना झंडा, राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना, चीन। पहला देश यूएसए। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो कौन सी? कराड़ जनता सहकारी बैंक का। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की, जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम होगा? 5 किलोग्राम। जिस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजकमल झा को। वह देश जिसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों को, ठीक है, मिलेनियर्स टैक्स से लगाया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? मिलेनियर्स टैक्स। तो ये लगेगा अर्जेंटीना में 200 करोड़, जिनके 200 करोड़ पैसों हैं या 18 करोड़ जिनके पास है संपत्ति, ठीक है, उन पर उनको देना होगा ये मिलेनियर्स टैक्स अर्जेंटीना में। भारत और जिस देश ने एक विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया जो कतर निवेश प्राधिकरण को भारत में निवेश करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा, तो कतर। ओके, फिक्की स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2020 शूटर इला वेनिल बलारिवन और पहलवान बजरंग पूनिया को सम्मानित किया गया फिक्की के स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से। हाल ही में लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% टैक्स फ्री करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए, 3 राज्य हैं जिन्होंने अभी तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू कर चुके हैं। पहला तो दिल्ली लाया था, दूसरा आपका गुजरात था और तीसरा आपका तेलंगाना था। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। पांडिचेरी में 100% सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट बना है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये हम देख चुके हैं, कौन बन गए हैं? राजेश बिंदल बन गए हैं। गीता मित्तल रिटायर्ड हो चुकी है और पहली महिला थी। कीवी के लिए ये हम देख चुके हैं, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% टैक्स वाला पहला राज्य, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कीवी के लिए ये हो चुका है, अर्जेंटीना की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहले ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। पश्चिम बंगाल की जोइतो मोंडल देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर जज हैं, याद रखिएगा। एनिका सोरेन स्टेम इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, देश का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना, ये हो गया है, बार बार रिपीट है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, उत्तर पूर्वीय भारत का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर बना है? तो ये गुवाहाटी में बना है। ठीक है, कहाँ बना है पहला मदर मिल्क बैंक? उत्तर पूर्वी भारत का, तो गुवाहाटी असम में बना है। और देश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ बना था? तो ये मुंबई में बना था। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 में बिल गेट्स तीसरे स्थान पर रहे अमीरों की सूची में। पहले स्थान पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं और दूसरे स्थान पर एलन मस्क हैं। हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार अशरफ पटेल ने जीता है। यूनिसेफ के साथ मिलकर 8 साउथ एशियाई देशों में युवाओं के जीवन पर कोविड-19 के प्रभावों के लिए एक सराहनीय जांच उपकरण विकसित करने के लिए यह पुरस्कार अशरफ पटेल को दिया गया है। भारतीय अमेरिकी मूल की बालिका गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने पहली किड ऑफ द ईयर घोषित किया है। उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए। बाला देवी यूरोपीय लीग में
में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाला देवी का याद रखिएगा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत का स्थान 116 था। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हांगकांग टॉप पर रहा और भारत का स्थान 105वां रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा और भारत का स्थान 48वां था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और इंडेक्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो याद रखेंगे आप लोग। बजरंग पूनिया और रेसलर ये हम देख चुके हैं, फिक्की के चुने गए हैं। रितु फोगाट सिंगापुर मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीता है। अमित राज बुक इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड को लिखा है। किसने लिखा है इस बुक को? इस बुक के लेखक हैं अमित राज। मीना अय्यर ने सोनू सूद की बायोग्राफी आई एम नो मसीहा को लिखा है। योर बेस्ट डे इज टुडे बुक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर। ओके, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुलनेस कीपिंग सने इन द डिजिटल वर्ल्ड बुक के लेखक नंदन नीलकर्णी हैं और तनुजा भोजवानी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है। बाला देवी ये हम देख चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक कवरेज दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, और इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। ग्लोबल पावर सिटी के इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा है? तो लंदन है। ये लगातार 6 वर्षों से इस लिस्ट में टॉप पर है और दूसरे स्थान पर है न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर टोक्यो, चौथे स्थान पर पेरिस है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे आकर्षक शहरों की सूची में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत जिस स्थान पर है? 10वें स्थान पर। ठीक है, मतलब ये 2020 है ना, 21 नहीं है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाल ही में देश भर में जितने राज्यों में वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है, तो 9 राज्यों ने इसे पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली पीजीएस के तहत संपूर्ण जिस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है लक्षद्वीप। ओडिशा में पर्यटन विभाग ने जितने स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, तो 5 जगहों पर किया गया ओडिशा के द्वारा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हाल ही में भारतीय टीम के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की? पार्थिव पटेल। हाल ही में इटली के जिस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये थे पाओलो रोसी। ठीक है, रोसी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के जितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया? 105। हाल ही में जिस देश ने अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए अल सबा। ओके, याद रखिएगा। वॉलमार्ट ने जिस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब निर्यात करने की घोषणा की है, तो ये किससे करेगा? भारत से करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। माउंटेन एंड बायोडायवर्सिटी इसकी थीम है। हाल ही में भारतीय मूल के जिस सांसद को कांग्रेसनल कॉकेसस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो प्रमिला जयपाल यूएसए की सांसद हैं। भारत और जिस देश ने द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत एक दूसरे के लिए विमान सेवाएं शुरू की हैं, तो ये नेपाल और भारत के मध्य हुआ है, याद रखिएगा। आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में 2 भारतीय बल्लेबाज पहला तथा दूसरे स्थान पर काबिज हैं। तो वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर विराट कोहली, दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आईसीसी याद रखिएगा। हाल ही में जिस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना प्रारंभ की? बैंक ऑफ बड़ौदा। विश्व आर्थिक मंच की 2021 की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? सिंगापुर में। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जेना वॉल्ड्रिच को चुना गया है। मानवाधिकार दिवस 2000 विषय मतलब थीम क्या रही? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ये हिंदी है उसका, है ना। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। ओके, याद रखना है। सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन? के सिवान
को सम्मानित किया गया है। सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। पॉल सिनत्वाओ म्यांमार की हैं और इन्हें गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अशरफ पटेल हमने ये देख चुके हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। कल का प्रश्न जो आपसे पूछा गया था 18 दिसंबर के वीडियो में, हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन के लिए स्पेशल एक्शन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर था इसका महाराष्ट्र। ओके, और आज का आपका क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? देखिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लगभग आप 100 लोग डेली देखते हैं, ठीक है, तो मैं 100 से ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आप लोग लाइक करो, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप लाइक भी करते हैं तो मोटिवेट होते हैं हम कि हमें और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करना है। तो आप लाइक कीजिए, अच्छा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे ये पता चलता है कि आप लोग वीडियो से कितना एंगेज हो पा रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।